हेलो नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अन अकेडमी की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख सम्मेलन। आप सभी को पता है कि इनका महत्व कितना है। वर्तमान समाज में लगातार जो आवरण है, जो तापमान है, उसमें लगातार ग्रोथ होती जा रही है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार होती जा रही है। उसके पीछे कारण क्या है? उन्हीं कारणों को खोजकर और उनको ठीक करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंजेस के संबंधित ये है कि हमें किस प्रकार से टेम्परेचर को डाउन लेके आना है और जो कार्बन को लगातार उत्सर्जन हो रहा है उसको बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में कुछ गाइडलाइन जारी करके उसको कम लाना है। यानी कि इनका उद्देश्य है 2.0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रखना है। यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है उसको वहाँ तक रखना है और कम करके 1.5 तक लेकर आना है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख सम्मेलन। ठीक है, ये प्रमुख सम्मेलन है। क्या कह रहा है? सबसे पहले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ये हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय सम्मेलन था जिसमें 1992 के सम्मेलन से संबंधित कुछ देश शामिल किए गए थे। कितने देश शामिल हुए थे? 197। ये इम्प्लीमेंट कब हो गया था, कब से प्रभावी हो गया था? 1994 से। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया? पार्टीज टू द कन्वेंशन। क्या नाम दिया गया? पार्टीज टू द कन्वेंशन नाम दिया गया था इसको। अगला है बर्लिन सम्मेलन। बर्लिन सम्मेलन ये प्रथम सम्मेलन था जलवायु परिवर्तन से संबंधित। प्रथम सम्मेलन था 1995। ये कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था, जिसे COP1 कहते हैं, जिसे COP1 कहते हैं। अगला सम्मेलन कौन सा होता है? क्योटो प्रोटोकॉल। UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो कोई भी बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को एक प्रतिबद्ध करता था। यानी कि हमें इस पक्ष में काम करना ही करना है, जो कार्बन है उसका उत्सर्जन है उसमें कमी लेकर आना ही आना है। ये कब से कार्यान्वित हुआ भाई? 16 फरवरी 2005 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था। इसे COP3 कहते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा इसी से आई थी। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। ठीक है। अगला सम्मेलन कौन सा होता है? बाली सम्मेलन। यह UNFCCC का 13वां सम्मेलन था जिसे COP13 कहा जाता है। इसमें रोड मैप कैसा बना था कि हम पर्यावरण के अनुकूल कार्य करेंगे, ना कि प्रतिकूल। पहली बार यह अवधारणा किस सम्मेलन से आई थी? बाली सम्मेलन से आई थी। ठीक है। अगला सम्मेलन कौन सा होता है? कानकून सम्मेलन होता है। कौन सा? कानकून सम्मेलन होता है जो 2010 में आयोजित किया जाता है। ये 16वां सम्मेलन होता है। इसमें फोकस किया जाता है टेम्परेचर को हम 2.0 डिग्री तक रखेंगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। आपने देखा होगा लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सुना होगा उस महाद्वीप में उतना बर्फ़ का टुकड़ा नीचे समुद्र में गिर गया। पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? यही हमारा ग्लोबल वार्मिंग, लगातार टेम्परेचर बढ़ना ही। अगर इसी प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता रहा, गर्मी बढ़ती रही, तो जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें लगातार कमी आएगी, मानव की जीवन प्रत्याशा में कमी आएगी। उन्हीं को संतुलित रखने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन किए गए थे। UNFCCC की संस्था का निर्माण किया गया था कि भाई आप ग्लोबल वार्मिंग काम कीजिए, जलवायु परिवर्तन पर काम कीजिए, बायोडाइवर्सिटी पर काम कीजिए, जैव विविधता किस प्रकार से घट बढ़ रही है, जल स्तर समुद्रों में किस प्रकार बढ़ रहा है, उसी को पर काम करना था। टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक लेकर आना था। इसमें एक फंड का निर्माण किया गया था। कौन सा? ग्रीन क्लाइमेट फंड। कौन सा? ग्रीन क्लाइमेट फंड का निर्माण किया गया था।
अब आपसे कोई पूछे ग्रीन क्लाइमेट फंड कौन से सम्मेलन की देन है, तो आपसे सीधा जवाब है कानकून सम्मेलन की देन है। अगला सम्मेलन होता है वार्सा सम्मेलन। यह COP19 था जो पोलैंड की राजधानी वार्सा में आयोजित किया जाता है। कब? 2013 को आयोजित किया जाता है। इसमें एक संस्था का निर्माण होता है, INDC संस्था का निर्माण होता है, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, यानी कि कुछ सहयोग करेगा। किसमें? जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपना सहयोग करेगा। अगला है पेरिस सम्मेलन। ये UNFCCC का 21वां सम्मेलन होता है। ठीक है, इसमें यानी कि औसत तापमान वृद्धि 2 डिग्री से नीचे रखना था और 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना था, यानी कि तापमान में उसको सीमित भी रखना था 2.0 डिग्री तक, और उसमें कमी भी लेकर आनी थी। कहाँ तक? 1.5 डिग्री तक हमें कमी भी लेकर आनी थी। ग्रीन क्लाइमेट फंड किसकी देन है? कानकून सम्मेलन की देन है। INDC का निर्माण किस सम्मेलन के तहत हुआ? वार्सा सम्मेलन के तहत हुआ, जो 2013 में संपन्न होता है। अगला है, इसके द्वारा 2020 के बाद, यानी कि 2020 के बाद, उससे पहले के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठजोड़ मिशन इनोवेशन इसी सम्मेलन की देन है। यानी कि जो आपका सौर ऊर्जा की संबंधित एक मुख्यालय बनाया गया है पेरिस के तहत, फ्रांस के तहत गुड़गांव में, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को कर दी गई थी। यानी कि सोलर एनर्जी में हम कितना सहयोग करेंगे? 175 मेगावाट 2020 तक, नहीं 2022 तक। 2030 तक कितना लक्ष्य है? लगभग 450 को लेकर जाना है हमें। अगला है माराकेश सम्मेलन। UNFCCC का 22वां सम्मेलन मोरक्को के शहर मराकेश में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु आयोजित हुआ। मराकेश कार्य घोषणा एवं जलवायु सुरभेद फोरम इस सम्मेलन के प्रमुख परिणाम थे। अगला कौन सा है? बर्न सम्मेलन। कौन सा है? बर्न सम्मेलन है। ये जर्मन के शहर बान में UNFCCC का यह 23वां सम्मेलन था, जो आयोजित किया गया था। अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते में अपना नाम वापस लेने के बाद ये वार्ता का प्रथम प्रयास था। बर्न सम्मेलन से पहले अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोले हम जलवायु परिवर्तन में कुछ सहयोग नहीं करेंगे। पिछले ही दिनों की बातें हैं, पिछली साल की, इन्होंने अपना हाथ वापस ले लिया था। वो बोले हम इसमें अपना और कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन करता था? अमेरिका। उसी पे ही बाउंडेशन लगने वाली थी, जिस कारण से इन्होंने अपना वापस नाम ले लिया। अब प्रश्न पुटअप हो सकता है कि बर्न सम्मेलन से किस देश ने अपना हाथ पीछे खींचा था? कौन देश ने विड्रॉल कर लिया था? सीधी सी बात है, अमेरिका ने इससे विड्रॉल कर लिया था। बर्न सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जर्मनी में आयोजित किया गया था। अगला है काटोविस सम्मेलन। यह UNFCCC का 24वां सम्मेलन था, जो पोलैंड के कार्टाफिस में आयोजित किया गया। इस पे 3 प्रमुख मुद्दे थे भाई, 3 प्रमुख मुद्दों पर फोकस किया गया था और इसको अंतिम रूप देना था। तानोवा वह संवाद 2018 का समापन करना था और 2020 पूर्व उठाए जाने वाले कदमों का सर्वेक्षण था। यानी कि 2020 से पहले हमने कौन कौन से कार्य किया उसका सर्वेक्षण करना था। वो समाज के प्रति अच्छे हैं या नहीं हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए, इनको लेकर ये सम्मेलन आयोजित किए गए जलवायु परिवर्तन से संबंधित। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी उम्मीद है, चांसेस है। कल हम जैव विविधता पर काम करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन हमने कर लिया है। आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ। मैं अपना प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आकर सीधे मेरे वीडियोस देख सकते हो। आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। हम लगातार क्लासें ले रहे हैं। हमेशा खुश रहना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। पेपर का समय बहुत कम है, अपने आप में जोश पैदा कीजिए, कुछ करने की ललक पैदा कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपने आप को आत्मविश्वासित रखिए। आत्मविश्वास रखोगे, सफलता अगली रफ्तार तक बढ़ती जाएगी।
ठीक है, हमेशा स्टडी रखिए, तैयारी कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।